दोस्तों क्या हुआ जब 31 साल बाद एक बुजुर्ग दंपति को अयोध्या में रह रहे अपना बेटा मिला जो साधु बनकर अयोध्या में रह रहे थे। दोस्तों जब ये सच्चाई जानेंगे तो आपके पैरों तरह जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों सुनने में जितना रोचक लग रहा है सच्चाई उतनी ही दर्दनाक है। दोस्तों राम मंदिर का उद्घाटन के बाद जब दिल्ली का रहने वाला ये बुजुर्ग दंपति अयोध्या राम मंदिर आना चाहता था, लेकिन दोस्तों भीड़ इतनी हो रही थी, सुनने में आ रहा था कि 5 से 6 लाख पर डे आदमी वहां जा रहा है, इसलिए दोस्तों चाहते हुए भी ना आ पा रहा था। लेकिन दोस्तों जब 24 तारीख के बाद सभी के लिए पट खुली तो दोनों दंपति ने अपने बेटा का फोटो लेकर, जिसको वो पूरे गांव वाले और ये दोनों भी समझ रहे थे कि ये मृत हो चुका है, दोस्तों उसका फोटो लेके रामलला का दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करूं इसके पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों परिवार का हिस्सा बनिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। दोस्तों आप सभी को नमस्कार प्रणाम जो हर करता हूं और दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि उसका पुत्र कार सेवक के रूप में 1992 में दोस्तों बड़ी खुशी मन से दोस्तों निकले थे कार सेवा में, और नियति में ये क्या लिखा था उसे ये पता नहीं था, लेकिन उसकी खुशी देखकर गांव वाले भी प्रसन्न थे कि कार सेवक के रूप में आज ये गांव का ये पुत्र जा रहा है। दोस्तों उसका माता पिता का नाम सुरेश और कमला था और थी, और इस पुरुष का नाम दोस्तों भाई का नाम भानु प्रताप सिंह था। दोस्तों इस कार सेवा में जब वो आते हैं तो इन्होंने पूरे उत्साह के साथ भाग तो लिया, लेकिन दोस्तों जब तत्कालीन सरकार ने गोली चलाने का आदेश दे दिया तो इन्होंने कोठारी बंधु को इस तरह का मौत मरते देखा दोस्तों कि ये डर गया। कोठारी बंधुओं को कहा जाता है, मीडिया रिपोर्ट का माने या उस समय दोस्तों उनको पकड़ के सिर पर गोली मारा गया था। और दोस्तों ये देखने के बाद ये जो है इतना डर जाते हैं कि वो कहीं सुरक्षित जगह में दोस्तों भागकर छिपने पर मजबूर हो जाता है और वो सुरक्षित जगह पर छिप जाता है। दोस्तों दोनों बुजुर्ग दंपति सुरेश और कमला अपने बेटा का फोटो लेकर, जिसको गांव वाले के साथ साथ वो भी मृत समझ रहे थे, कि प्रभु राम को दिखाने के लिए ला रहे थे कि प्रभु आपका कार सेवा के दौरान हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई, इसलिए इनका आत्मा को शांति मिले, प्रभु आपने चरण पर लें। ये सोचकर दोस्तों उस भीड़ में कमला और उनका पति सुरेश 5 से 6 घंटा तक लाइन में लगने के बाद तब प्रभु राम लाला का दर्शन करने के लिए उसे मौका मिलता है। बड़ी मुश्किल के बाद जब उसे दर्शन का मौका मिला, खुशी का ठिकाना ना रहा। दोस्तों इस दर्शन के दौरान दोनों जब बाहर निकलते हैं दोस्तों एक तेजस्वी साधु से दोनों पति पत्नी टकरा जाते हैं, सुरेश और कमला, और उन्होंने देख रहा है दोस्तों कि इस भीड़ में ये साधु में पूरे तेज चमक रहा था, उसके लला से तेज निकल रहा था। दोस्तों इसके पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सुरेश और कमला को अपने पुत्र का लाश नहीं मिला था। उस समय मीडिया में या पेपर में ये बता दिया गया था कि मार मार कर सरजू नदी में फेंक दिया जाता है, इसीलिए इसको 100% इन लोगों ने मृत समझ लिया दोस्तों, और उसके गांव वाले ने भी मृत समझ लिया। और वही चीज आज जो है उनके पुत्र के द्वारा ये बताया जा रहा है कि पिताजी जब मैं घर गया तो मैंने देखा कि हमारे जो है हमें माला चढ़ा दिया गया है, जो मरने के बाद माला चढ़ाता है, और सब आज आप लोगों के साथ गांव वाला भी सभी विलाप कर रहे हैं। तो पिताजी मैं ये बताना चाहता हूं और आप लोग को दोस्तों मैं भी बताना चाहता हूं कि इसी जगह आपको आश्चर्य लगेगा। ये उनका पुत्र भानु प्रताप का कहना था दोस्तों कि हमने आप लोगों के लिए दोबारा अयोध्या लौटना पसंद किया, क्योंकि हमने 5 लाख रुपया का इंश्योरेंस करा रखा था, जो कि जिस समय मैं घर गया तो उस समय पिताजी कुछ पदाधिकारी अधिकारी सब आए हुए थे जो वही 5 लाख का क्लेम आपसे लेने के लिए, और वो पैसा आपको 5 लाख मिल गया। तो मैं आपको पिताजी बताना चाहूँगा कि अगर उस वक्त मैं चले जाता तो घर की गरीबी, घर की स्थिति के चलते जो है हमारा दिल जो है रो रहा था पहले से, इसीलिए हम प्रभु राम से हमारे घर में सुख मिले, शांति मिले, इसलिए हमने कार सेवा का चयन किया। पिताजी
हम आप लोगों के लिए जब मैं लौट के चला आया, उसके बाद मुझे एक तेजस्वी साधु से, जो हमारे गुरु हैं, उससे दर्शन हुआ और फिर मैं उसका शिष्य बन गया। दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूँगा कि अपने माता पिता के चलते इस पुत्र ने अपना जो है जीवन को त्याग कर दिया। अन्यथा वो उस समय भी ये कह सकता था कि मैं जीवित हूँ, लेकिन दुनिया के नज़र में वो मृत साबित करना ही अच्छा समझा, क्योंकि उसके माता पिता को 5 लाख रुपया मिल गया था। दोस्तों, ये प्रभु राम की लीला, प्रभु राम की कृपा है जो आप देख पा रहे हैं। इनकी कृपा को समझना प्रभु की माया, दोस्तों प्रभु ही समझे, आम आदमी की समझने की बस की बात नहीं है प्रभु का माया को। तो दोस्तों, जब पुत्र के मुख से माता और पिता ये बात सुनते हैं तो अविरल आंसू माता और पिता के नयन से बहना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, उपस्थित जितना भी अगल बगल हैं, सबका अविरल आंसू बहना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि आज जितनी भी चमत्कार हुई है अयोध्या राम मंदिर में, दोस्तों प्रभु राम मंदिर की सारे चमत्कारों से ये बड़ी चमत्कार है और आज पूरे दिल्ली सहित पूरे भारतवर्ष में ये चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों, आश्चर्य का बात यह है कि आज उसका पुत्र मिल गया 31 साल के बाद, जो कि मृत समझ रहा था। वो दोनों बड़ी खुश थी, लेकिन एक तरफ दोस्तों वो दुखी भी था कि आज उसका पुत्र साधु बन चुका है। जब ये दोनों माता पिता के द्वारा विनती निवेदन करने पर उनके पुत्र ने सिर्फ इतना ही कहा कि माता पिता, आप लोगों से निवेदन यही करूंगा कि जब हम साधु बन चुके हैं तो अब साधु ही बने रहेंगे, लेकिन हम आप लोगों को वचन देते हैं कि साल में या फिर कई साल के बाद जरूर आप लोगों से बीच बीच में मुलाकात होगी और फिर बातें भी आप लोगों से बराबर करते रहेंगे। ये कह के अपने माता पिता से उसके पुत्र ने विदा देते हैं। दोस्तों, ये बातें देखकर और सुनकर उपस्थित वहां जनसमूह के आंखों से अविरल आंसू बहने लगता है और इस माया को, प्रभु का जो श्री राम का जो माया था, सभी ने प्रभु राम की माया को जो है नमस्कार करता है, प्रणाम करता है इस चमत्कार को। दोस्तों, तो आपका क्या कहना है? वीडियो आपको कैसे लगी? लेकिन दोस्तों, इसके पहले यही कहता हूं कि उसके माता पिता खुशी खुशी अपना दिल्ली लौट जाते हैं दोस्तों। और आप लोग को ये चमत्कार कैसे लगी कमेंट करेंगे ना? आप लोग कमेंट करते नहीं है दोस्तों, कमेंट करेंगे। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, आप लोग भूल जाते हैं, हम निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए इसी तरह का चमत्कारी वीडियो लाते रहूँगा। और आप ये भी कमेंट करें दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं। अगर नहीं आई तो वो भी लिखें, आई है तो वो भी लिखें। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।